अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदर ब्रांचेस। ठीक है, केमिस्ट्री के हम ब्रांचेस डिस्कस कर रहे थे। कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली थी, अब जो है आगे हम बाकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट हमने बात की थी, ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसका क्या होता है? एटम होता है। और एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। हमें पता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये इसको हम कहते हैं ऑर्बिट, जहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके सेंटर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो भी रिएक्शंस होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? अब मैंने बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो रहा है। जब ये न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है तो ये 3 तरह के रेज जो है यहाँ से डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। जब ये रेज निकल रहे होते हैं तो यहाँ से लाइट एमिट हो रही होती है। ठीक है, क्या होती है? लाइट एमिट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लाइट्स नज़र आते हैं। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए जो है इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूं इन मेडिसिन एज डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से हम बहुत से डिजीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे कि कैंसर है। ठीक है, कैंसर का इलाज करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। जो कैन फूड होते हैं ना, उनको प्रिजर्व किस तरह से किया जाता है? रेडियो एक्टिविटी रेज के ज़रिए प्रिजर्व किया जाता है, ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं जो आउट ऑफ स्पेस गए हुए हैं लोग, तो वहाँ पे भी कैन फूड ही यूज़ किया जाता है। तो उसको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाता है कि उसे लॉन्ग टाइम तक जो है हम, और पैक्ड फूड जितने भी होते हैं उन सबको प्रिजर्व किया जाता है, या प्रिजर्वेटिव्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक ठीक रहे और हम उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकें। और भी फर्दर चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? एनवायरमेंट किसे कहते हैं? हम माहौल को कहते हैं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री माहौलियाती कीमिया। अब it is the branch of chemistry which deals with the study of the interaction of chemical materials and their effects on the environment of animals and plants. Personal hygiene, pollution, health hazards are the important areas of environmental chemistry. होता क्या है कि बहुत से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत से केमिकल्स हमारे अर्थ में रिलीज हो रहे हैं। किसके ज़रिए से मैं बताती हूँ। उसका जो है हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें, ठीक है, सब क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा माहौल है, पानी, हवा, दरख्त, ये तमाम चीज़ें क्या है? हमारे लिए एनवायरनमेंट है। इस पे उन केमिकल्स का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके ज़रिए से जहाँ जो लिविंग बीइंग है या हमारा अर्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम कार से जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें से डिफरेंट गैसेस निकल रही हैं। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से डिफरेंट गैसेस निकल रही हैं। जो गाड़ियां चल रही हैं उसकी वजह से पॉल्यूशंस हो रहे हैं,
और हमारे घर में एसी चल रही है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनमें से डिफरेंट गैसेस निकल रही हैं जैसे कि CFC। ये तमाम गैसेस जो हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, मतलब कि इस लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से रेज ऐसे हैं, बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो अर्थ में स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ को भी बहुत से कह सकते हैं मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, हमें भी, इंसानों को भी। इंसानों में ज़्यादातर कैंसर काज हो रहा है इसकी वजह से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है उसे हम दो तरह से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि दो तरह से उसकी क्वालिटी, क्वालिटेटिव, और सेकंड है क्वांटिटेटिव। ठीक है, दो तरह से एनालिसिस करते हैं। मतलब ये कि अगर मैं एक पेन की बात करूं, ठीक है, तो एक पेन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, वो हो गई उसकी क्वालिटेटिव। अब कितने मकदार में चाहिए, ठीक है, वो हो गई उसकी क्वांटिटेटिव। एक और एग्जांपल्स की बात करूं तो बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं, वो है उसकी क्वालिटी। कितने मकदार में चाहिए कि वो चीज़ अच्छे से तैयार हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद synthetic organic chemistry, pharmacology and various biological specialties. The medicinal chemistry is used in synthesis of chemicals, bioactive molecules, drugs and pharmaceutical agents. इसमें जो है सबसे पहले मेडिसिन के बारे में किसने बताया, हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अबू अली शीना ने। ठीक है, कि किसी भी केमिकल के ज़रिए कोई भी केमिकल ऐसा बनाया जाए जिसका जो है हमारी बॉडी में कोई ना कोई इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। जिस तरह से मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, उसको बनाने के लिए भी कोई ना कोई अमाउंट चाहिए, फिर हम चेक करते हैं कि उसका हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। ये क्वांटम का वर्ड जो निकला है वो निकला है क्वांटा से। ठीक है, क्वांटा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बहुत से सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, क्वांटम केमिस्ट्री कहलाते हैं। अब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ठीक है, कि कोई भी एटम किस तरह से बना है, किस चीज़ों से बना है, क्या क्या खुसूसियात हैं, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, क्वांटम केमिस्ट्री। अच्छा, लास्ट है ग्रीन केमिस्ट्री। हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बात की कि हमारे एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, हैजार्डस इम्पैक्ट जो है। अब ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ये लेटेस्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है ना, इसमें हम ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ऐसे केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि लेस हैजार्डस हो। ठीक है, लेस हैजार्डस सब्सटेंस बनाते हैं जिसका हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे मैंने बात की, एक गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा है। तो हमें ऐसे केमिकल्स बनाने चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए लेस हैजार्डस हो, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ग्रीन केमिस्ट्री कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। और जितने भी मैंने लास्ट लेक्चर है उसके जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।